मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे इस वीडियो में आप हैं। मेरे भाइयों, वेदांग ज्योतिष कहता है, वेदांग ज्योतिष के अनुसार आपका जन्म नक्षत्र ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां तक कि वेदांग ज्योतिष ग्रंथों में कहीं भी राशि का विशेष उल्लेख नहीं है, यानी वहां पर इंपॉर्टेंस राशि को नहीं दी गई, नक्षत्रों को दी गई, नक्षत्रों को। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पिछली 4 पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी का काम हमारे यहाँ होता है। ये विशेष अनुभव है मेरा कि जितना भी नक्षत्र का प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल आपके करीब तक जाता है। कई दफे कई मायनों में आपकी जन्म कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं होती। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन नक्षत्र गोचर के आधार पर विशेष रूप से जन्म कुंडली की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल नक्षत्र के आधार पर प्रेडिक्शन देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके जो अच्छे और बुरे परिणाम मिल रहे हैं वो आपको उसी तरह से जैसा प्रेडिक्शन किया गया है वैसा ही मिलेगा। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि वालों की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब धनु राशि या कोई भी राशि हो, उसमें 3 नक्षत्र इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका 3 नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं। तो इन 3 नक्षत्रों में आपका कौन सा जन्म नक्षत्र है, उस पर शनिदेव का क्या प्रभाव है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। तो इसको समझने के लिए बहनों भाइयों, जैसे इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मूल नक्षत्र आता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इन दोनों के 4 चरण आते हैं, और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण आता है। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस शनिदेव की ढैया का? पूरा ढैया, पूरा 2.5 वर्ष आपके लिए खराब नहीं होते, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो में चर्चा करूंगा आपके अच्छे समय की, जब शनिदेव आपको माला माल करने के लिए तैयार होंगे, और उस समय की भी जब शनिदेव आपके जीवन में क्राइसिस पैदा करेंगे, संघर्ष पैदा करेंगे। तो पेन कागज लेकर के बैठे तो ज्यादा समझदारी की बात है। उन कालखंडों को नोट कर लें, क्योंकि अच्छा समय, अच्छे अवसर जब आए तो हमें अपना पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ा करके उन अच्छे अवसरों का बेहतरीन ढंग से लाभ ले लेना चाहिए। और बुरा समय हो तो जैसे नहीं, कछुआ अपने हाथ पैर समेट करके अंदर बैठ जाता है ना। बुरे समय में बहुत पराक्रम दिखाने से नुकसान होता है, तो उस समय सतर्क रहने की जरूरत होती है। वीडियो को शुरू करता हूं, उसके पहले शनि की गोचरी व्यवस्थाओं को समझ लेता हूं। तो बहनों भाइयों, 29 मार्च 2025 में शनिदेव मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो वो रहेंगे 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में, यानी कुल 35 महीने रहेंगे। जबकि होता ये है कि शनिदेव एक राशि में 30 महीने रहते हैं, तो ये 5 महीने बढ़ करके रहेंगे, यानी ये ढैया जो है वो 3 वर्ष की आपकी होने वाली है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 जून 2027 से लेकर के 20 अक्टूबर 2027 तक लगभग 4.5-5 महीने शनिदेव अतिचारी होकर के अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर अगले राशि पर चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद पुनः वापस आकर के मीन राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो 30 महीने की ढैया होनी चाहिए, ये आपके लिए 35 महीने की होने वाली है। अब क्या मिलने वाला है, कौन सा समय अच्छा रहने वाला है? तो सबसे पहले चर्चा करता हूं मूल नक्षत्र की, है ना। लेकिन इस जो गोचरी अवधि है शनिदेव की, इसमें शनिदेव 3 बार वक्री भी हो रहे हैं।
2025 में होंगे 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के बीच में, और 2026 में होंगे 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में, और 2027 में होंगे 10 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर के बीच में। अब ये 3 अपने गोचरी अवस्था में 3 बार ये वक्री होंगे। तो इन पर ज़्यादा गहन रूप से आप अपना दिमाग मत लगाइएगा। जो कैलकुलेट करके मैंने समय निकाला है आपके नक्षत्र के हिसाब से 100% वैसा ही अनुभव आप करेंगे। कमेंट करना जरूर आप जब भी आगे वीडियो देखें और आपके साथ वैसा ही कालखंड रिजल्ट दे रहा हो तो कृपया मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं धनु राशि में मूल नक्षत्र पर। मूल नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है, तो आप पहले अच्छे समय को नोट करिएगा। अच्छे समय को नोट कर लीजिए पेन कागज लेकर के। 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच का जो समय है, 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर, अच्छे समय को नोट करा रहा हूं, बुरे समय की चर्चा आगे होगी। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर, इस समय शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरा कालखंड जो अच्छा है उसको भी नोट कर लो, फिर इनका सबका रिजल्ट क्या मिलेगा वो बताएंगे। 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 तक का समय, ये भी आपका गोल्डन पीरियड रहने वाला है। किस तरीके से वो अभी बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा गोल्डन पीरियड आप नोट कर लो, 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 तक। चौथा गोल्डन पीरियड नोट कर लीजिए, 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 तक। और उसके बाद 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 तक। अब इसका मोटा मोटा कैलकुलेशन ये समझिए कि 28 अप्रैल 2025 से प्रारंभ करके और 2 जून 2027 तक का आपका लगातार गोल्डन पीरियड है। यानी यहां पर शनि की ढैया का कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अब नकारात्मक प्रभाव कब मिलेगा वो तारीखें नोट कर लो। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 का समय आपका ठीक नहीं रहेगा शनि की ढैया का। और दूसरा समय है 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 तक का कालखंड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब जब अच्छा समय है तो क्या मिलेगा और बुरा समय है तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो अच्छे समय की मैंने चर्चा करी थी 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच का या आगे का कुल मिलाकर के 2 जून 2027 तक का समय क्या होने वाला है। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका मूल्य बढ़ेगा, सामाजिक मूल्य बढ़ेगा। आप समाज में अपने आप को बेहतर ढंग से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका बेहतरीन रहेगा, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी और खास बात वो महत्वाकांक्षाएं पूरी भी होंगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भरपूर वृद्धि होगी। आपका बैंक बैलेंस, आपका पैतृक संपत्ति, आपके पारिवारिक सौहार्द में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, तरक्की होती रहेगी। आप भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे, कोई दो राय नहीं कि वो पूरी ना हो। शत्रु आपके पराजित होंगे। अगर कोई ऋण आपके ऊपर चढ़े हैं तो वो ऋणों का भुगतान कर लेंगे। आप बीमार चल रहे थे तो स्वस्थ हो जाएंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो वहां क्वालिफाई होकर के नौकरी पा जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही पाएं,
प्राइवेट नौकरी भी अच्छे स्तर की पा सकते हैं। आपका भाग्य पक्ष पूरा साथ देगा। कब से कब तक? 28 अप्रैल से लेकर के 2 जून 2027 तक लगातार आप अपने कर्म क्षेत्र में बराबर मजबूती से लगे रहेंगे। कोई भी कुली, कोई भी उच्चाधिकारी, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर पाए। यानी वहां पर आप सदैव अपना झंडा गाड़ करके रखेंगे और व्यय भाव पर भी नियंत्रण कर पाएंगे, व्यय पर भी नियंत्रण कर पाएंगे, परमार्थिक कार्य भी करेंगे और देश विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी कर सकते हैं। अब 2 कालखंड केवल आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उन तारीखों को समझ लो। 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल ये शुरुआत का समय, और 3 जून 2027 से लेकर के 19 अक्टूबर 2027 तक इसी अवधि में जो शनिदेव हैं वो अतिचारी होकर के मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये समय मिश्रित रहेगा, लेकिन खराब समय मुख्यतः रहेगा 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल 2025। क्या होगा? आपके मान सम्मान में चोट लग सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है, आत्मबल कमजोर रह सकता है, आपके पारिवारिक सौहार्द में कमी हो सकती है, बैंक बैलेंस में कमी हो सकती है, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, पारिवारिक रोगों से परेशान हो सकते हैं, ऋण लेना पड़ सकता है, कर्म क्षेत्र में बाधाएं होंगी और व्यर्थ के खर्चे आपके बहुत बढ़े चढ़े रहेंगे। ये सब आपको देखना पड़ सकता है 28 अप्रैल 2025 तक, और उसके बाद 28 अप्रैल 2025 से लेकर के लगातार 2 जून 2027 तक बेहतरीन समय रहने वाला है। 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर के बीच में जो समय है ये मिश्रित फलकारी है। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अपनी गलतियों को सुधारने की, अपने व्यक्तित्व में सुधार की, अपने कर्मों को अच्छा करने की। कर्म अच्छे करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे इस कालखंड में। और उसके बाद 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक ये भी गोल्डन पीरियड रहेगा। इसमें भी आप जीवन की सर्वांगीण प्रगति कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपके रोग ऋण शत्रु आपके पराजित होंगे। नौकरी नहीं मिली है तो मिल जाएगी, कोशिश करिएगा इसी पीरियड में। तो कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूं कि जो मूल नक्षत्र के जातक हैं उनको ढैया केवल 28 अप्रैल 2025 तक परेशान करेगी, बाकी पूरा कालखंड उनके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अब आ जाइए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए शुभ समय समझिएगा, पहले शुभ समय नोट करिएगा। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक का जो समय है यह शुभ समय है। उसके बाद 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी तक समय शुभ है। ये गोल्डन पीरियड की चर्चा कर रहा हूं। 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 तक का सही है। 8 फरवरी 2027 से लेकर के 2 जून 2027 तक सही है। 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक सही है। 19 अक्टूबर 2027 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक सही है। यानी इस पूरे शनिदेव के ढैया के 3 साल में, ढैया वैसे 2.5 साल की होती लेकिन यहां पर 3 साल रहने वाली है, तो इसमें केवल 2 पीरियड आपके लिए खराब आएंगे, उनको नोट कर लीजिएगा। वो पीरियड समझिएगा 28 अप्रैल 2025 से लेकर के 3 अक्टूबर 2025। ये कालखंड आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत छोटा सा कालखंड है। और दूसरा कालखंड खराब है 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 का कालखंड, ये भी आपके लिए खराब है। और तीसरा कालखंड खराब है
9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 ये कालखंड खराब है। और उसके बाद जो अगला कालखंड खराब है फिर कोई खराब नहीं है, यानी केवल 3 कालखंड खराब है। 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर, 20 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मई 2026 और 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027 ये कालखंड खराब है। अब अच्छे कालखंड में क्या मिलने वाला है? देखिए, शनि की ढैया से आप कतई परेशान नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आत्मबल बढ़िया रहेगा, जीवन में हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर पाएंगे। आपका जो सामाजिक मूल्य है वो बढ़ जाएगा, आपके बैंक बैलेंस की स्थितियां बहुत बेहतर ढंग से बढ़ेंगी, आपके पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपका पराक्रम पुरुषार्थ आपको लोकप्रिय बना सकता है, आपको सामाजिक रूप से बहुत सशक्त कर सकता है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में है तो बिल्कुल टॉप पर जा सकते हैं। आपके रोग ऋण शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे, ना रोग रह पाएंगे परिवार में, ना आपके ऊपर ना ऋण रह पाएंगे, ना शत्रु रह पाएंगे। कर्म क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा, लाभ बेहतर ढंग से कमा पाएंगे और व्यय भी आप नियंत्रित कर पाएंगे, विदेश यात्राएं संभव है। तो ये सारे जो मैंने अभी कालखंड अच्छे वाले गोल्डन पीरियड वाले लिखा है उनमें सब में ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब जिनमें आपको बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं उन कालखंडों के अनुसार क्या बुरा मिल सकता है, तो पहले तो कालखंड समझिएगा। 28 अप्रैल 2025 से 3 अक्टूबर 2025 एक तो ये कालखंड, दूसरा 20 जनवरी 2026 से 16 मई 2026 एक ये कालखंड, और तीसरा 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 7 फरवरी 2027। अब ये 3 कालखंड खराब है। इनमें क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा, आपका मान सम्मान कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, आत्मबल कमी होगी, परेशानियां बहुत जीवन में महसूस करेंगे, आपके धन में अचानक नुकसान हो सकता है, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई मामले हो सकते हैं, आपके बैंक बैलेंस में अचानक से कमी हो सकती है, पुरुषार्थ आपका बिल्कुल प्रभावी नहीं रहेगा, यानी पुरुषार्थ का कोई भी फल नहीं मिलेगा। आप भूमि भवन वाहन के सुख से बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, यहां वहां पर सुख नहीं मिलेगा, उससे जुड़ी हुई परेशानियां आएंगी। आपके शत्रु, आपके रोग, आपके ऋण, आपके पारिवारिक रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपका कर्म क्षेत्र बहुत समस्याएं दे सकता है, जीवन साथी से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, और आपको खर्चों पर बहुत आपके खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे आप परेशान हो जाएं। तो कुल मिलाकर के इस शनि के ढैया के 3 वर्ष यानी 29 मार्च 2025 से लेकर के 23 फरवरी 2028 तक का ये कालखंड, और यहां शुरुआत कर रहा हूं 1 जनवरी 2025 से, यानी ये टोटल 2028 का कालखंड। इसमें 3 कालखंड ऐसे हैं जो नुकसान दे सकते हैं, बाकी सब अच्छे हैं। यानी शनि की ढैया से आप 25% परेशान होंगे, केवल 25%। अब आ जाइए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बहनों भाइयों 1 जनवरी 2025 से 28 अप्रैल का जो कालखंड है ये समस्याएं देने वाला है। सभी तरह की सर्वांगीण समस्याएं आएंगी, चाहे आपके शरीर को लेकर के, आपके बैंक बैलेंस को लेकर के, परिवार को लेकर के, जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं हर जगह परेशानियां आपको दिखेंगी। उसके बाद 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर का समय बढ़िया रहेगा, गोल्डन पीरियड। जीवन के हर क्षेत्र में सर्वांगीण उन्नति करेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यानी कोई भी भाव हो, प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक हर जगह से सकारात्मक रिजल्ट। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 19 जनवरी 2026 तक का समय ये ठीक नहीं रहेगा। इस समय परेशानियां होंगी आपके साथ में, सर्वांगीण परेशानियां होंगी सब तरीके से। और उसके बाद 20 जनवरी 2026 से 16 मई 2026 तक गोल्डन पीरियड रहेगा, अच्छे शनिदेव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17 मई 2026 से लेकर के 8 अक्टूबर 2026 तक का ये समय आपके लिए खराब है, शत्रुता बढ़ जाएगी, अनेक तरह की समस्याएं जीवन में जितनी भी
क्षेत्र जीवन के सब जगह परेशानियां दिखेंगी। उसके बाद 9 अक्टूबर 2026 से 7 फरवरी 2027 का गोल्डन पीरियड रहेगा, ये फिर अच्छा समय आ जाएगा। उसके बाद 8 फरवरी 2027 से 2 जून तक का ये समय आपका खराब रहेगा। 8 फरवरी 2027 से 2 जून 2027 ये पीरियड संघर्ष देने वाला है, जीवन में हर क्षेत्र में परेशानियां। 8 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027, 3 जून 2027 से लेकर के और 19 अक्टूबर 2027 का कालखंड है, अच्छा है, रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। और उसके बाद 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 यानी उतरती शनि की ढैया आपको परेशान करके जाएगी। कुल मिलाकर के इसमें हम देखें तो जो मूल नक्षत्र वाले हैं वो काफ़ी फायदे में रहने वाले हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले हैं वो भी काफ़ी फायदे में रहने वाले हैं। इनको बहुत कम शनि की ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं ये लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, यानी इसमें बराबर 50% का योग है, यानी 50% अच्छा समय है और 50% खराब समय है। जबकि अन्य 2 जो नक्षत्र हैं उनमें 25% खराब है और 75% अच्छा है। अनुभव करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मुझे अनुग्रहित करिएगा। आपके 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।